नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आने वाले आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि सभी क्वेश्चंस पिछले सालों में कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए होने वाले आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जनरल साइंस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों, उससे पहले अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल कलर के बटन को दबाकर। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसी तरह से जो है एग्जाम में भी आपके पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसी तरह से जो है आपके आईटीआई के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन। जी हाँ, H2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। ये भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता को नापते हैं। तो ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है, डबल स्टार लगा लेना है दोस्तों। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1.0 किलोग्राम बल KGF बराबर है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 980 डायन। जी हाँ दोस्तों, इसका 980 डायन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी मैं इसमें क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे के सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार से जो है आपको आईटीआई के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको आपको याद रखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्घ किसका मात्रक है। जी हाँ दोस्तों, अर्घ किसका मात्रक है, यहाँ पे अर्घ ऊर्जा का मात्रक है। जी हाँ दोस्तों, इसका डी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि अर्घ का मात्रक होता है जूल और जूल का मात्रक होता है ऊर्जा, तो इसीलिए इसका अर्घ का मात्रक हो जाएगा ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। दोस्तों, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है, डबल स्टार लगा लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन पे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्दे पर छवि बनाने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस यूज़ किया जाता है दोस्तों। पर्दे पे छवि बनाने के लिए अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस का। दोस्तों, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो इस पर भी डबल स्टार लगा लीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैटरी का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, बैटरी का आविष्कार यहाँ पे वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बैटरी का आविष्कार किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। तो दोस्तों, यहाँ पे जे थॉमसन होगा, इसका बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे गलती हो गई है, जे थॉमसन नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ थॉमसन लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे देख लेना है, जे थॉमसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा दोस्तों, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आपको याद कर लेना है दोस्तों। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको डबल स्टार लगा लेना है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मनुष्य किससे लोहा प्राप्त करता है। तो लोहा दोस्तों पालक से प्राप्त करता है मनुष्य। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको याद रखना है, सभी के सभी आईटीआई में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आईटीआई में पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, आपको भी पता होगा। अगर नहीं पता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पिट्यूटरी सबसे शरीर की छोटी ग्रंथि है। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें भी आपको डबल स्टार लगा लेना है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, त्वरण की इकाई है। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछे ही जाएंगे एग्जाम में।
तो इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विद्युत धारा की एसआई मात्रक हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा की ऐसा मात्रक है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है दोस्तों। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, डबल स्टैक लगा लीजिए दोस्तों। ये भी तो ये भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलोक्विनोन हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, फिलोक्विनोन इसका विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, फ्यूज किस पदार्थ का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं आईटीआई के एग्ज़ाम में दोस्तों। तो इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न गलनांक, इसका बी आंसर हो जाएगा निम्न गलनांक दोस्तों। फ्यूज़ का पदार्थ होना चाहिए निम्न गलनांक। तो ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें डबल स्टैक लगा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जी हाँ दोस्तों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आपको डबल स्टार लगा लेना है दोस्तों। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप इसे भी याद रखना होगा आपको दोस्तों। ये भी पिछले साल पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। क्षारीय घोल का पीएच मान होता है दोस्तों डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 से अधिक होता है क्षारीय घोल का पीएच मान दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ये भी हर साल पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना होगा। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसमें भी डबल स्टैक लगा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने की। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ल्यूवेनहुक ने जीवाणु की खोज की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी होने वाला एक रोग है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एनीमिया। जी हाँ दोस्तों, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना होगा। रक्त में आयरन की कमी होने वाला रोग है दोस्तों एनीमिया, तो इसको भी याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। जी हाँ दोस्तों, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है 1350 ग्राम का एक मानव मस्तिष्क होता है, 1350 ग्राम का होता है। तो आपको बी आंसर इसका करेक्ट है, तो इसको याद रखना है दोस्तों। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको भी डबल टिक लगा लीजिए आप। ये भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ सारे के सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो दोस्तों सब में जो है आपको डबल स्टैक लगा लेना है दोस्तों। और इसको सभी क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना है। सभी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में दोस्तों, तो आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको डबल स्टैक लगा लीजिएगा, 2 मार्क लगा लीजिएगा दोस्तों। तो ये भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो इसके साथ साथ जो है समाप्त हो गया है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से जो है रोज़ के रोज़ जो है 20 क्वेश्चन जो है लाने वाला हूँ इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।